पीआईसी ग्राउंड में सौर ऊर्जा को लेकर मेगा कैंप लगा था और उसमें ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने बताया कि किस तरीके से 2027 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर अभियान चलेंगे। पहले चरण में 14 जिलों में 7 लाख घरों को सौर ऊर्जा पैनल से लैस किया जाएगा। वहीं सिटी हलचल के साथ बातचीत में उन्होंने मेरठ के लोगों से ऊर्जा के वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सौर पैनल लगवाने की अपील की। सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार वैकल्पिक सोर्सेस पर काम कर रही है, जिससे परंपरागत बिजली के संसाधनों पर निर्भरता कम हो। देखिए सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा के साथ ऊर्जा राज्य मंत्री की एक विशेष बातचीत। सूरज की रोशनी हर घर पहुंचानी है और उसके लिए मेगा कैंप लगा है और मेगा कैंप मेरठ में लगा है। तो मेरठ के महापौर और मेरठ के कैंट के विधायक तो साथ हैं, लेकिन मेरठ को जो गौरव मिला है ऊर्जा राज्य मंत्री का वो सोमेंद्र तोमर जी को मिला है और वो सोमेंद्र तोमर हमारे साथ हैं। सर, सूरज की रोशनी हर घर पहुंचानी है तो उससे पहला टास्क तो यही है डिपार्टमेंट में ही पहुंच जाए। बहुत सारे डिपार्टमेंट का बिजली का बिल पेंडिंग है, कभी भी बिजली काट देते हैं। तो क्या पहले हम बिल्डिंग्स पे अपने सरकारी संस्थानों पर सोलर पैनल्स का एप्लीकेशन ना कराएं सर? देखिए, मैं आपके माध्यम से बड़े विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूँ, हम लोग जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं और हमारा मेडिकल कॉलेज जो मेरठ के अंदर है, हम लोग पूरी तरह से उसे सोलर एनर्जी पर लेकर आए। हम लोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वो सोलर एनर्जी पर है। हमारे जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेरठ कॉलेज हो, आरजी कॉलेज हो, एनएस कॉलेज हो, उन सभी को, और इसके साथ साथ जो निजी संस्थान भी हैं उन्हीं के लिए उनमें भी हम लोगों ने अप्लाई किया। जितनी हमारी सरकारी संस्थाएं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उन सभी के लिए सोलर एनर्जी के लिए सभी ने अप्लाई किया है। उस दिशा में बड़ी तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़े। और जो आपने बात कही कि बिल के कारण सरकारी विभागों की बिजली कट जाती है, अब सरकार वो नई पॉलिसी लेकर आई है। अब बिजली का बिल उन विभागों से लखनऊ में ही कट जाता है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सर, आप मीरापुर जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जब आप दूसरा फ्लाईओवर उतरेंगे आपको पहला सीएचसी मिलेगा, पीएचसी मिलेगा, वहां पर अभी तक बिजली नहीं है सर। देखिए, यदि कोई इस तरह का विषय है तो जानकारी में आएगा, उसका हम काम करेंगे। अच्छा सर, अब मेरठ वालों को क्यों सोलर एनर्जी की तरफ जाना चाहिए? प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह जरूरत है समय की। देखिए, मुझे लगता है समय की आवश्यकता भी, और प्रधानमंत्री जी वो ही काम करते हैं जो देश के सम्मानित नागरिकों के लिए जरूरी है। हम लोग जिस तरह से, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश हमारा क्षेत्र है, हमारा प्रयास यही है कि जिस तरह से हम अपने घरों में अपने खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं, उसी तरह से बिजली भी पैदा करें। जितनी खपत करनी है खपत करें और बाकी को विभाग लेगा। टारगेट 7 लाख का, रजिस्ट्रेशन 5000, इम्प्लीमेंटेशन 1300, 14 जिलों का। मेरठ का जो टारगेट है वो 1 लाख का, 7,25,000 का टारगेट हमारा पश्चिमांचल का है। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के कैंपों का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। जी, क्या आप रेटिंग भी कर रहे हैं सर इस हिसाब से कि आपके जितने भी पीवीवीएनएल के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं? रेटिंग होती है सर? देखिए, उसके लिए हमारा नेडा विभाग अलग से है, जो हमारा पीओ नेडा है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, कई बार सोलर पैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बारे में कॉल की जाती है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। अवेयरनेस थोड़ी, मैंने वही कहा, थोड़ी जागरूकता की कमी है। इसका बिजली विभाग का जो नेडा विभाग है हमारा, वो अलग विभाग है। नेडा ही इस सोलर एनर्जी पे काम करता है। उसके अधिकारी को हमने कहा भी, माननीय महापौर साहब से भी, माननीय विधायक जी से भी, हम लोगों ने यही आग्रह किया है कि हम लोग जो अपने पत्रक हैं उन पत्रकों को कर्मचारियों के माध्यम से भी घर घर तक पहुंचवा रहे हैं। अब आप देखिए सिटी हलचल ने किस तरीके से रिसर्च की है। 15 तारीख से पूरा फॉर्मेट बदलने जा रहे हैं बिजली घर का। अभी तक तो किसी ने नहीं पूछा, आपने पूरे बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेट 15 तारीख से बदलने जा रहे हैं। क्यों और उसके क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, मैं सिटी हलचल की जब बात करूँ तो सिटी हलचल हमेशा मेरठ से संबंधित जो भी करंट के इश्यू हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए काम करता है। हम लोग समय समय पर आवश्यकता के अनुसार अपना पूरा एनर्जी डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर भी पहले एक चीफ बैठते थे, हम लोगों ने चीफों को भी अलग अलग किया। इसी तरह से हम लोग अपने सब स्टेशन पे, और मैंने कहा ना, देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी पर ऊर्जा विभाग है, और ऊर्जा हर घर तक पहुँचे, कहीं किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, ये प्रयास हम लोगों का। 15 नवंबर से जो चेंज किया है उसका क्या असर पड़ेगा, जो चेंज करने जा रहे हैं? देखिए, वास्तव में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसे सही दिशा में ले जाने का हम लोग काम करेंगे। उस परिवर्तन के माध्यम से हमारे सभी देवतुल्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा का ठीक तरह से संचार हो, ये हमारा प्रयास है। अंतिम सवाल, संविदा कर्मचारी जो दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उनकी सुनवाई बड़ी देर से होती है, उनके लिए एज अ राज्य मंत्री आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने वो समयबद्ध की गई हैं सारी व्यवस्थाएं। जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, हमारे जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग हैं
जो हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लोग हैं वो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, 8 घंटे में उन्हें कहाँ रिपोर्ट करनी है, हमारा डायरेक्टर कितने दिन में रिपोर्ट भेजेगा, उसके तहत। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि देखिए, जब भी कोई दुर्घटना होती है, दुर्घटना में कोई भी परिवार का सदस्य जाता है तो सभी को दुख होता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो लाभ उन्हें पहुंचाना चाहिए, उस पीड़ित परिवार को उस धनराशि का लाभ मिले, वो समय से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो कहाँ रिपोर्ट करें? देखिए, कहीं भी मैं कह सकता हूं, जो हमारा सेफ्टी डिपार्टमेंट है, आप वहां पर रिपोर्ट करोगे तो कार्रवाई होगी। वैसे कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है, कोई विषय आए तो आप बताएंगे तो कार्रवाई होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री उन लोगों के साथ हैं जो घर घर पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज, और साथ ही साथ उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी शिकायत है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार जब जनता के बीच में पहुंचती है, उनके प्रतिनिधि जनता के बीच में पहुंचते हैं, तो वाकई सूरत हाल बदलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने सहयोगी वंश और संजय के साथ के सिटी हलचल।